सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आत्मा के गुणों में दया, प्रेम, साहस, धैर्य, विनम्रता इत्यादि है, जो कि उसके सहज गुण हैं। इन गुणों के द्वारा ही हम अपना सृष्टि का, समाज का विकास करते हैं और इन्हीं गुणों के द्वारा हम ईश्वर के करीब भी जाते हैं। आइए आज नम्रता पर कुछ विचार करते हैं। अपने अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम का अनुभव करने से नम्रता आती है। नम्रता एक दुर्लभ सद्गुण है जिसे हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। नम्रता का अर्थ ऐसे भाव से जीना है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि प्रभु की नज़रों में सभी एक समान हैं, तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार विनम्र हो जाता है। जब हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, तब हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते और महसूस करते हैं कि प्रभु की दया से हमें जो कुछ मिला है और जो चीज़ हमें दूसरों से अलग करती है, वे भी प्रभु के दिए उपहार हैं। अपने भीतर प्रभु का प्रेम अनुभव करने से हमारे अंदर नम्रता आती है। जब हमारे अंदर इस तरह की आध्यात्मिक नम्रता का विकास होता है, तभी मन में धन, मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान और सत्ता का अहंकार नहीं आ पाता। कहा जाता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ नम्रता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके आगे अपनी शेखी नहीं बघाड़ते, ना ही उन पर क्रोध करते हैं। हमें उन लोगों के प्रति भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जिनसे हम अपरिचित हैं। यह भी कहा जाता है कि जहाँ प्यार है वहाँ निस्वार्थ सेवा का भाव होता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी सहायता करना चाहते हैं, पर हमें सबकी सहायता करनी चाहिए क्योंकि सब में प्रभु की ज्योति है। अपने भीतर नम्रता विकसित करने का एक तरीका है, वह है ध्यान और ध्यान का अभ्यास। जब हम अपने अंदर स्थित प्रभु की ज्योति एवं शब्द से जुड़ते हैं, तो हम में प्रेम, नम्रता और शांति का प्रवाह होता है। हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। जीवन के तूफानी समुद्र में हम एक दीप स्तंभ बन जाते हैं। समुद्री तूफान के समय जब जहाज और नावें रास्ता भटक जाती हैं, तो वे हमेशा दीप स्तंभ की ओर देखती हैं। तात्पर्य यही है कि समुद्र में दिशा का जब ज्ञान नहीं होता, तो वह ये देखती हैं किस तरफ प्रकाश आ रहा है और उस प्रकाश के हिसाब से, उस प्रकाश की ओर से वह दिशा का निर्धारण करती हैं। उसी प्रकार से हमें भी यह देखना है कि हम किस प्रकार के विचार करें, किस दिशा में जाने के लिए कैसा विचार हमें करना है। और तब हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा जो हमें आत्मा के गुणों के रूप में प्राप्त हुई है, हम उसी से उस सही दिशा की ओर जा सकते हैं। और आत्मा के उन गुणों में विनम्रता दीपक के समान है। वह हमें सद्मार्ग दिखाती है, सत चिंतन करवाती है और सत्संगति करवाती है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद।